नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें सीधा भारत के दक्षिणी छोर पर ले जाएगा। एक बहुत ही दिव्य स्थान, रामेश्वरम मंदिर। अब ये सिर्फ पत्थर और दीवारों से बनी कोई इमारत नहीं है। नहीं, ये वो जगह है जहां आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाएं सब एक साथ जिंदा उठती हैं। तो आइए, इस पवित्र स्थल की कहानी में गहरे उतरते हैं। तो इस अद्भुत कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम रामेश्वरम द्वीप की पवित्र जमीन को समझेंगे, फिर हम उस दिव्य कथा को जानेंगे जिसने इस मंदिर को जन्म दिया। उसके बाद इसकी शानदार वास्तुकला को देखेंगे, इसके बनने की कहानी सुनेंगे और आखिर में जानेंगे कि आज ये मंदिर भक्तों के लिए क्या मायने रखता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के पवित्र द्वीप से। जरा कल्पना कीजिए, तमिलनाडु के तट पर एक बेहद शांत जगह। इसे यूं ही नहीं, दक्षिण की काशी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व का सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म में इस मंदिर का इतना बड़ा, इतना असाधारण महत्व क्यों है? इसका कारण है कि ये दो महान तीर्थ परंपराओं का संगम है। ये सिर्फ भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं की जो पवित्र 4 धाम यात्रा है उसका भी एक बहुत जरूरी पड़ाव है। और यही बात इसे हर श्रद्धालु के लिए एक बेहद खास तीर्थस्थल बना देती है। और पता है, ये द्वीप अपनी बनावट में भी बहुत अनोखा है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के ठीक बीच में इसका आकार एक पवित्र शंख जैसा है। कहते हैं कि सदियों पहले ये जमीन का टुकड़ा भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर समय के साथ समंदर की ताकतवर लहरों ने इसे काटकर अलग कर दिया और इसे एक द्वीप बना दिया। चलिए, अब आते हैं उस पौराणिक कथा पर जो इस मंदिर की आत्मा है, वो कहानी जो इसे इसका दिव्य मकसद और इसकी पवित्रता देती है। तो कहानी जुड़ती है रामायण से। लंका पर जीत हासिल करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, मतलब एक ब्राह्मण यानी रावण की हत्या का पाप। इस बड़े पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि वो भगवान शिव की पूजा करें, और बस यहीं रामेश्वरम के इसी तट पर इस मंदिर की नींव पड़ी। मगर यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, पूजा के लिए एक शिवलिंग तो चाहिए था, तो भगवान राम ने अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को कैलाश पर्वत से एक दिव्य लिंगम लाने के लिए भेजा। पर शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और हनुमान जी को लौटने में देर हो रही थी। तब देवी सीता ने खुद समंदर किनारे की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी की पूजा करके अपना अनुष्ठान पूरा किया। और फिर हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुंचे और उन्होंने क्या देखा कि पूजा तो पहले ही हो चुकी है। अब उनकी भक्ति का सम्मान करने के लिए भगवान राम ने यह आदेश दिया कि वो जो शिवलिंग लाए हैं उसे भी रेत वाले शिवलिंग के पास ही स्थापित किया जाए। और यही वजह है कि आज भी रामेश्वरम में 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। एक वो जिसे मां सीता ने बनाया और दूसरा वो जिसे हनुमान जी कैलाश से लाए थे। तो ये तो थी दिव्य कहानी। अब चलिए इस कहानी से निकलकर मंदिर की भव्य वास्तुकला की दुनिया में चलते हैं, जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। ये मंदिर वाकई बहुत विशाल है। सोचिए, करीब 1000 फीट लंबा और 650 फीट चौड़ा। ये भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि इसे बनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर लगे वो नावों पर लादकर श्रीलंका से लाए गए थे। जरा सोचिए, उस जमाने की इंजीनियरिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। लेकिन इस मंदिर की एक चीज है जो इसे पूरी दुनिया में मशहूर करती है, और वो है इसका खंभों वाला गलियारा। इसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर माना जाता है। जब कोई इसके बीच से गुजरता है ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे वक्त में पीछे चला गया हो। ये वास्तुकला का एक ऐसा जादू है जो हर किसी को बस देखता रह जाने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, मंदिर की वास्तुकला में एक और अनोखी बात है। यहाँ मौजूद 22 पवित्र जलकुंड, इन्हें तीर्थम कहते हैं, और हर एक का अपना एक खास महत्व है। और इन पवित्र कुंडों के पीछे भी एक दिव्य कहानी है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने धनुष से बाण चलाकर इन 22 पानी के स्रोतों को बनाया था। श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि इन तीर्थमों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, और इन सब में से अग्नि तीर्थम को सबसे जरूरी माना जाता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज हम जो ये भव्य मंदिर देखते हैं ना, ये एक दिन में नहीं बन गया। नहीं, ये सदियों की मेहनत, समर्पण और निर्माण का नतीजा है। एक ऐसी विरासत जिसे पीढ़ियों ने मिलकर बनाया और संवारा है।
इस मंदिर के बनने का इतिहास कई सदियों में फैला है। इसकी शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी में जब इसका गोपुरम बना। फिर 16वीं शताब्दी में मदुरै के शासकों ने इसमें नंदी मंडपम जोड़ा और आखिर में 17वीं शताब्दी में जाकर राजा रघुनाथ किलावन के समय में मंदिर को वो भव्य रूप मिला जो हम आज देखते हैं। तो चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में रामेश्वरम कैसे आस्था और उत्सव का एक जीता जागता केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर कभी सोता नहीं है। ये हमेशा त्योहारों और भक्ति की गूंज से भरा रहता है। यूं तो साल भर यहाँ कई त्योहार होते हैं, लेकिन 3 सबसे बड़े हैं। पहला फरवरी मार्च में महाशिवरात्रि, दूसरा मई जून में वसंत का स्वागत करने वाला वसंतोत्सवम, और तीसरा 17 दिनों तक चलने वाला शानदार तिरुकल्याणम, जो भगवान और देवी के दिव्य विवाह का जश्न है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि रामेश्वरम असल में है क्या? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जीता जागता म्यूजियम है, जहाँ का हर खंबा, हर गलियारा श्री राम की भक्ति की, बनाने वाले कारीगरों की कला की और ना जाने कितनी पीढ़ियों की अटूट आस्था की कहानी कहता है। ये वो संगम है जहाँ पौराणिक कथाएं, इतिहास और आध्यात्मिकता सब एक साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं फैक्ट वाणी 1, जहां हर